हमारा वोट तो सिटी को ही आएगा। बीजेपी के तो सारे उधर ही सब मारवाड़ियों की दुकानों पे ही गए अंदर। हाँ। और हम लोगों के साइड तो कोई नहीं आया। तो ये तीनों में से आप किसे सही कैंडिडेट समझते हैं जिसे आप चुनकर लाना चाहते हैं आमदार के तौर पर? बीजेपी इस साइड आए ही नहीं कोई, वहीं से जब चले आते हैं। अच्छा, आते नहीं, सामने वाले पट्टे पे मिलते हैं और चले जाते हैं। यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, मतलब उनको मन में ही खोट है। एक लाइन बड़े ट्रेंड में चल रही है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पर? बराबर है, योगी जी जो बोले तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा, सही बोल रहे हैं। इसमें जा रहा है जो जीत रहा है वहीं पर अपना ताज ठोकेंगे आप, हाँ। और जो हार रहा है उसका दामन छोड़ देंगे। कैसे जाएंगे? सिटी हमारा इसलिए चलता है कि हमारे ही पास में के हैं, हमारे जो भी कमी होता है वो वही पूरा करते हैं, तो हम इसके लिए सिटी को मानते हैं। मूड क्या है आपका इस बार? मेरा किसकी तरफ जाने वाले हैं? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, बोल नहीं सकते हैं। मौका दे के चौका मारेंगे। अच्छा। लोग को सुविधा देंगे, धंधे लगाने का, हर चीज लगाने का, उसको बनाएंगे। हम लोग एक जगह दे दिया जाए कि हम लोग यहाँ पर एक फिक्स कर दिया जाए कि आप लोग यहाँ पर रहो, यहाँ पर यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा जी को जानते हैं हम, विरार से उन्हीं को वोट देते आए हैं और अब भी देंगे उनको, क्योंकि उनका सहयोग बहुत रहता है हम लोग को, धंधे वाले लोगों पर उनका ध्यान बहुत रहता है। विकास का अभी सब तो परिवर्तन मांग रहे हैं, परिवर्तन बदलना चाहिए। यहाँ पे तो ज़्यादातर वही सिटी का है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। वसई विधानसभा 2024 के चुनाव में 3 उम्मीदवार वसई विधानसभा में उतरे हैं जो प्रमुख माने जा रहे हैं। सभी अपने अपने सफलता की कुंजी को आजमा रहे हैं। सफलता की कुंजी जिनके हाथ में है, यानी जो जनता है वसई की, उनके हाथ में। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन है वो 3 उम्मीदवार। क्या जनता उन्हें जानती पहचानती है या फिर नहीं जानती है? क्या उन्हें उनमें से आखिर किसे चुनने वाली है और किसे नहीं चुनने वाली है? अगर किसी को चुनने वाली है तो आखिर क्यों चुनने वाली है? चाचा नमस्कार, कैसे हैं? बस अच्छा है। चुनाव का दौर है, जानते हैं 3 उम्मीदवार वसई से उतरे हैं, कौन कौन है? बीजेपी है, सिटी है और बहुजन पार्टी है। बीजेपी है, सिटी है और बहुजन पार्टी है। कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस भी है। कांग्रेस है, 3 लोग हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस का कुछ ज्यादा ये नहीं है। कांग्रेस का कोई ज्यादा नहीं। नहीं। उम्मीदवार कौन कौन है आप जानते हैं? कौन सा? जानते हैं। सिटी से कौन है? हितेंद्र ठाकुर जी। अच्छा, और कमल से कौन है? दुबे, स्नेहा दुबे पंडित। स्नेहा दुबे। अच्छा, और ये हाथ के पंजे से विजय पाटिल, जानते तो हैं आप। ये बताइए, आप तीनों में से किसे सही उम्मीदवार समझते हैं? हितेंद्र जी ये एरिया में सब कुछ काम करते हैं, तो हम मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। हितेंद्र ठाकुर, तो आप उन्हें चुनेंगे और बाकी लोग को मौका नहीं देंगे? बाकी का है, सब है, लेकिन यहाँ के लिए जो मेरा ध्यान, रोड है, सुविधा है, पानी है, जो भी है वो यहाँ का जो लोग अपना है वही करेंगे। बाकी लोगों को मौका नहीं देंगे? आते हैं बाकी लोग मौका देंगे, लेकिन वो साल में 5 साल में एक बार चक्कर मारते हैं, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है, और इसको जाके हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो भाई हमको कोई प्रॉब्लम है तो एनी टाइम वो आके खड़ा रहता है। इसीलिए हम हितेंद्र से ज़्यादा हम उससे उम्मीद रखते हैं। अच्छा, तो आपने सुना, साफ तौर पर चाचा का कहना है कि वो सिटी से हितेंद्र ठाकुर को जानते हैं और लोगों को भी जानते हैं और उम्मीदवारों को, लेकिन चुनेंगे हितेंद्र ठाकुर को। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या राय है। क्या कहेंगे भैया, कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं आप? 6 साल से मेरी 6 साल से लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, जो जनता आती है, क्या कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ वसई में आपको? कितने उम्मीदवार हैं पता है? बहुत सारे हैं मैडम, बीजेपी हो गया, फिर बहुत है, नवे भी और भी आए, मगर हमारा वोट तो सिटी को ही आएगा, क्योंकि 6-8 साल से उनका इधर पे है ना, तो इनको एक मतलब नहीं, लोग हेल्प करने तो आते नहीं है। हमारे को अगर कुछ भी होता है तो सिटी वाला हमारे उधर आगे खड़े होता है, हमारी हेल्प करता है, तो हम वोट भी तो उनको ही देंगे ना दीदी। अच्छा, लेकिन सिटी वाला जीत कर आया है इसलिए आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर समय हमेशा आता है वो, अगर नहीं भी जीता है ना तो वो भी हेल्प के लिए आता है हमारी, ऐसा कुछ नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, तो सिटी को ही चुनेंगे, दूसरे को मौका ही नहीं देंगे? किसी को नहीं, ओनली सिटी। ओनली सिटी, हाँ, ओनली सिटी चलती है भैया, यहाँ खाली सिटी बचती है। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या राय है। भैया क्या कहेंगे, कितने लोग पहुँचे? अभी तक सब जन आए, मतलब बीजेपी वाले आए थे, वहीं से गए लोग सब, ये बड़ी दुकान वालों के साइड। अच्छा, और हमारी साइड खाली अपने ये कांग्रेस वाले आए थे और सिटी वाले आए थे। अच्छा,
तो जो सच है वो सच है। नहीं नहीं, सही बात, जो सच है वो हाँ। खुलकर बोलना भी और चाहिए। बीजेपी के तो सारे उधर ही सब मारवाड़ियों की दुकानों पे ही गए अंदर, हाँ। और हम लोगों के साइड तो कोई नहीं आया। बीजेपी वाले गुजराती मारवाड़ी से मिल रहे हैं हाँ, खाली उन्हीं से गुजरात मिल के रहे। मोदी जी हैं इसलिए क्या? इसीलिए अच्छा। और नहीं, वो लोग सब टॉप वाले हैं ना, हम टॉप लोग सब वाले, रोड अच्छा, वाले। स्टैंडर्ड लोगों से मिलते हैं। हाँ। तो क्या हम लोग कहे- सब यहीं खड़े थे, क्या हमारी तरफ भी थोड़ा आएंगे, कोई नहीं आए। अच्छा, उम्मीद रहती है कि हाँ। हमारी तरफ भी देख लें, हाय हेलो कर लें, तो लेकिन क्या नहीं आए। नहीं आए। क्या कहेंगी, किसको वोट देंगी आप? देखो अभी तो हम लोग ये नहीं सोचे, ये है कि जो हमेशा हम लोग कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को ही देंगे। हाँ। अच्छा, और बाकी सीटी भी है पार्टी मैदान में? सिटी भी है, लेकिन अभी सिटी का तो अभी हम लोग का कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है, जो भी है हम लोग अपने हिसाब से ही वोट देंगे। हाँ सही बात है, मताधिकार अपना अपना होता है, अपने अपने हिसाब से क्योंकि देंगे। हाँ, वो भी अंदर भी हम लोग का ही है। अच्छा, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या राय है, लोगों का मत क्या है, आखिर अपना मताधिकार किसे देने वाले हैं, और कौन कौन से पक्ष के लोग अब तक यहाँ पर आए हैं इनसे हाथ पैर जोड़कर वोट मांगने के लिए। क्या कहेंगे चाचा, आप यहाँ पर कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? हमारा दुकान तो 25 साल से है। 25 साल से है। मैं बैठूँ यहाँ हाँ, पर? बैठो। 25 साल से आपकी दुकान यहाँ पर है। जी। 35 साल से यहाँ पर एक सत्ता है, जिसको कहते हैं बहुजन विकास अघाड़ी, चिन्ह है सीटी। जी। एक वो मैदान पर है, दूसरा कौन है मैदान पर? दूसरा तो भी ये है, अपने बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। और दूसरा अपना ये है, क्या नाम है, बस वही है, और कौन है? कांग्रेस से? कांग्रेस का मतलब इतना है नहीं, है नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, तो कमल से कौन है उम्मीदवार जानते हैं? कौन है? लेडीज है कोई? स्नेहा दुबे पंडित। हाँ। अच्छा, और बीजेपी से कांग्रेस से विजय पाटिल हैं। विजय तो पाटिल। ये तीनों में से आप किसे सही कैंडिडेट समझते हैं जिसे आप चुनकर लाना चाहते हैं हितेंद्र आमदार के ठाकुर। तौर पर? हितेंद्र ठाकुर जी। क्यों हितेंद्र ठाकुर? उसने बहुत कुछ किया है वसई के लिए। अच्छा, बहुत कुछ, जैसे एक दो, हाँ, आनंद नगर नहीं, पूरे वसई के विरार नाला सोपारा के लिए बहुत कुछ किए हैं उन्होंने। जैसे एक दो काम? बहुत का, लाइट का है, रोड का है, पानी का है, और बसेस किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है, बहुत किया उसने। तो मतलब सुविधा जितनी मिल रही है आप खुश हैं? हाँ, खुश है उनसे। तो क्या कहेंगे, इस बार भी उन्हें ही चुनेंगे? हाँ जी। क्यों, और दूसरों को मौका नहीं नहीं, देंगे? वही करेंगे, दूसरे कुछ करते नहीं है। तो दूसरे को मौका ही नहीं मिला तो करेगा कैसे, जब मौका देंगे तब? मौका के मतलब नहीं, बीजेपी इस साइड आई नहीं कोई पूछने, वहीं से जब चले आते हैं। अच्छा, आते नहीं, सामने वाले पट्टे पे मिलते हैं और चले जाते यहाँ नहीं आते हैं। अच्छा, मतलब उनको मन में ही खोट है, तो अभी से खोट है, तो फिर आगे चल के क्या करेंगे वो लोग? हाँ, मतलब एक बार हाथ तो जोड़ सकते हाँ, वो कुछ नहीं करे उन्होंने, तो वो तो फिर भी आके अंदर तक आते हैं दुकान तक, हैं। हाँ, वो तो आते ही नहीं है। हाँ। तो हमारा तो मत तो वही है, हमारी सिटी, अच्छा, तो सिटी को ही वही जाएगा? है, सिटी बजेंगी। 35 साल हो गए, सिटी को छोड़िए, थोड़ा दूसरा का भी दामन जी थामिए। नहीं, कांग्रेस के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाइए, नहीं, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस भी चलाइए। नहीं, कांग्रेस को दे देंगे चलो, लेकिन फिर भी सिटी हमारे लिए अच्छी। अच्छा, स्थानीय देखकर। जी, धन्यवाद चाचा। तो आप समझ पा रहे हैं, लोगों की राय को देखकर कुछ हद तक अंदाजा तो लग ही जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग, आखिर लोगों के मूड में क्या है। बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक साफ हो जाता है। और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है। अभी तो फिलहाल क्योंकि दोपहर का समय है, धूप है, ऐसे में लोग इतने मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, भीड़ नहीं है। फिर भी दुकानदार जो यहाँ के स्थानीय हैं, कई सालों से दुकान चला रहे हैं, उनका क्या मत है? क्या कहेंगे चाचा, कितने साल से दुकान चला रहे हैं यहाँ पर आप? 20 साल से। 20 साल से। वसई विधानसभा से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, पता है आपको? सब पता है। क्या है, कौन है, माहौल क्या है? माहौल अच्छा ही है। नहीं, कौन कौन है देखो, मैदान में? जी, मैदान में तो अभी ऐसा जैसे बहुजन समाज पार्टी है, हाँ, बहुजन विकास अघाड़ी, भारतीय जनता पार्टी है, हाँ। और कांग्रेस भी है। हाँ, उम्मीदवार इधर अपने भाई ठाकुर हैं, हितेंद्र ठाकुर। हितेंद्र ठाकुर जी। मतलब अभी हम लोग भाई ठाकुर पहले बोलते हैं, अच्छा, फिर हितेंद्र ठाकुर जी बोलते हैं। अच्छा, और ये स्नेहा दुबे पंडित। दुबे पंडित, बराबर है। हाँ। और कांग्रेस से? कांग्रेस से अभी लेडीज का नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो लोग काम करेंगे, पब्लिक का ध्यान रखने का जरूरी है, खाली वोट मांगने से कुछ नहीं है। बराबर। सबका काम होना चाहिए पब्लिक का, पब्लिक को कोई चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि भाई अच्छा आदमी आवे, जो भी आएगा अच्छा आना चाहिए। तो कहाँ के हैं आप लोग, यूपी के हैं कि गुजरात? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। Yes. तो यहाँ पर कौन कौन आया प्रचार करने? सब आए, सब आए, कांग्रेस, सिटी और कमल, यस सब मिलकर गए?
सब मिलके गए। हाथ जोड़ कर गए? यस। क्या बोल कर गए? देखो तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, मुझको पूछने की बात ही नहीं ना। वोट हमें ही देना। हाँ जी। तो आप तीनों में से किसे देंगे? वो भी हमको निर्णय करना है। अच्छा, गुप्त है वो? गुप्त है, गुप्त ही रखना चाहिए। नहीं बताएंगे, बस विकास देखेंगे, विकास देखेंगे, और वहीं पर अंगूठा वहीं पे अंगूठा दबाएंगे। यस, विकास के ऊपर काम। वहाँ वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आते हैं, इस तरफ वालों से मिलते हैं, उस तरफ वालों से नहीं मिलते। ये सब कहने की बात है, गलत बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ है वो सबसे मिलते हैं। देखो हर पार्टी सबसे मिलती है, ऐसा नहीं कि ये पार्टी इनसे मिली है, ये पार्टी इनसे मिली, सब लोग से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, वोट देने वाले हैं आपको या नहीं देने वाले, सबको मिलते हैं ना भाई। पार्टियाँ तो हर पार्टियाँ। एक लाइन बड़े ट्रेंड में चल रही है, कटोगे बटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस पर? बराबर है, योगी जी जो बोले तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा, सही बोल रहे हैं भाई। देखो जो चीज़ सही है वो सही है, जो बोलते हैं अच्छी बात है, इसमें क्या है। आप मिलके काम करो, कोई भी काम करना है तो मिलके करो ना आप भाई। कोई भी समाज हो, सबसे मिलके काम करो। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश की उन्नति होनी चाहिए, लोगों को प्यार भरा आमंत्रण मिलना चाहिए भी ये नेताजी आए हैं, ये फलाना जी आए हैं। तो लोगों का मतलब क्या है कि अच्छा सुकून मिलना चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए, पहले देश फिर दूसरी बात। क्या कहेंगे? ये मेरा सेठ। अरे नहीं, वो सेठ है, लेकिन वोट तो आप भी देंगे ना कि सेठ आपके हम तो दे दिया वोट दे दिए? हम तो अभी दे देंगे। दे देंगे? हाँ। किसको जानते हैं, किसको देंगे? हम तो सबको जानते हैं। सबको जानते हैं, लेकिन वोट तो हाँ। किसी एक को ही देंगे ना। हाँ, वो तो है ही। अभी जिसमें ज्यादा वोट गिरेगा उसमें जाएंगे। जिसमें ज्यादा वोट गिरेगा ये कैसे पता चलेगा? ये वो तो मालूम पड़ेगा ना लाइन में। वो तो 20 तारीख को चुनाव है, 23 हाँ। तारीख को पता चलेगा किसको ज्यादा वोट मिला। तो लाइन पे मालूम पड़ता है ना किसको ज्यादा जा रहा है। अच्छा, अंदाजा लगाएंगे। हाँ, सिक्स सेंस वाला गेम। हाँ, फिर मालूम पड़ेगा किस में जा रहा है। जो जीत रहा है वहीं पर अपना ताल ठोकेंगे आप। हाँ। और जो हार रहा है उसका दामन छोड़ देंगे। कैसे जाएंगे फिर? जिसमें जाएगा उसमें ही जाएगा ना, ज्यादा जिसमें रहेगा तो उसमें ही जाना चाहिए ना। अच्छा, ये बात तभी तो जीतना चाहिए। बराबर, कोई तो एक ही जीतेगा। बराबर। हाँ। देखिए, ये तजुर्बे की बात, जो जीत रहा है वहीं पर मोहर लगेगी भैया, वहीं पर हम भी जाएंगे, बहती गंगा में हाथ धोएंगे। बताइए भैया, कौन कौन है उम्मीदवार? आप कहाँ के हैं? हम तो नाला सोपारा धानी बाग से हैं। धानी बाग से हैं। धानी बाग में कौन कौन उम्मीदवार है नाला सोपारा विधानसभा में? 2 हैं, सिटी और कमल। सिटी और कमल। हाँ। तो आप किसको चुनेंगे? हमारा तो सिटी ही चलता है। सिटी ही चलता है? क्यों सिटी चलता है? सिटी हमारा इसलिए चलता है कि हमारे ही पास में के हैं, हमारे जो भी कमी होता है वो वही पूरा करते हैं, तो हम इसके लिए सिटी को मानते हैं। कमल वाले तो कहते हैं कि सिटी वाले ने बहुत कीचड़ फैला दिया है, अब कमल खिलेगा। देखिए, जो ये बात सही है कि कीचड़ में ही आपका कमल खिलता है, ठीक ना। मगर जो कहते हैं वो भी सही है और जो ना कहते हैं वो भी सही है। जो सब देखने वाले ऊपर वाले हैं, सबका पूरा करते हैं ऊपर वाले। हम भी देखिए, सुबह से माल बना के लाते हैं तो हम ऊपर वाले के ही सारे चलते हैं। क्या बात सही ना? लेकिन ऊपर वाले के सहारे आप चलते हैं, लेकिन ये पार्टियां जो है आप लोगों के सहारे चलती हैं। नहीं। जनता के सहारे, जनता जिसको अंगूठा देगी, दिखाएगी। देखिए, आज से कांग्रेस के जमाने में कोटे में चीनी मिलता था, शक्कर मिलता था, रकाइल तेल मिलता था, राशन मिलता था। आज के डेट में रकाइल तेल गायब है, चीनी मिलता है नहीं मिलता है ना। ये किसकी वजह से हुआ? ये किसके वजह से हुआ? लाड़की बहन मिल रहा है वो। हाँ? आपके घर में नहीं मिला लाड़की बहन? नहीं है, लाड़की बहन योजना नहीं पहुंची आपके नहीं घर पहुंचा। तक? अच्छा, तो इसलिए आप चुनेंगे नहीं? हम किसी को वोटिंग ही नहीं देते। सिटी को देंगे ना? हम नहीं देंगे ना। नहीं देंगे? नहीं, हमारा यहाँ का ही नहीं तो हम कहाँ को देंगे? अच्छा, है ही नहीं। अब ये तो मुद्दे की बात बाद में बता रहे हैं कि है ही नहीं। पहले बातें कर ले गए भैया कि हम वोट देंगे सिटी को, हमारे यहाँ सिटी की चलती है, और अब कह रहे हैं कि हमारा वोट ही नहीं है तो हम कहाँ देंगे। कोई बात नहीं, और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है। कौन कौन पार्टियां आई यहाँ पर प्रचार करने? बहुत पार्टी आई, पर्चा नहीं तो दिखाता था। कौन कौन आया? भाजपा भी आया, हाँ। बीजेपी भी आया, कांग्रेस भी आया, बहुत जन आया। सिटी नहीं आई? सिटी बहुत पहले से है। सिटी बहुत पहले से है। अच्छा, तो इस बार माहौल क्या दिख रहा है? आपका मूड क्या है? क्या मूड क्या है आपका इस बार? मेरा किसकी तरफ जाने वाले हैं? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा, बोल नहीं सकते हैं? मौका दे के चौका मारेंगे। अच्छा, ये बात, मौका जहाँ दिखेगा वहाँ चौका मारेंगे। चाचा, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ खाएंगे नहीं, हमको कुछ नहीं खाने वाला हूँ मैं। खाने के लिए कोई दे ही नहीं रहा है। नहीं, हम खाने वाला नहीं है। जो मेरा हम लोग का सुविधा देगा उसको देंगे। अच्छा, जो सुविधा देगा उसको देंगे? उसको देंगे। जो हमको लोग को सुविधा देंगे, धंधे लगाने का, हर चीज लगाने का, उसको बनाएंगे। अभी तक आपको क्या सुविधा मिली है? आप रोड के ऊपर कोई इतराज करेगा
तो हम लोग को तकलीफ है। इसीलिए हम लोग को धंधा लगाने के जो सुविधा देगा उसी का। अच्छा, जो रोजी रोटी सुकून से चलने देगा उसको वोट देगा। हाँ, बराबर। देखिए ये बात, रोजी रोटी का सवाल है। गांव छोड़कर यहाँ देहात से प्रदेश में इसलिए आए हैं ताकि रोजी रोटी चल सके, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ऐसे में जो इसमें सहयोग करेगा ये लोग उसी के साथ जाएंगे और निश्चित तौर पर उसी के साथ जाना भी चाहिए जो सुकून से 2 रोटी खाने दे। क्या कहेंगे आप? यूथ है भैया, यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, कितने साल से आप लोग दुकान लगा रहे हैं? हम लोग तो कम से कम यहाँ पर है 35 साल हो गए। 35 साल से। 35 साल हो गया। आप लोग यहाँ पर दुकान लगाते हैं तो क्या आप लोगों को कोई परेशानी? तकलीफ तो है ही है, दुकान लगाने में क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते ही है, लेकिन क्या है अभी इलेक्शन देखते हैं क्या जाता है क्या नहीं। मतलब आए दिन कार्रवाई होती है, ठेले उठा दिए जाते होंगे, सामान नुकसान होता होगा। पलटी कर देते हैं सामान सीधा पूरा, म्यूनसिपालिटी वो तो प्रॉब्लम होता ही है, सब तो गाड़ी वाड़ी सब तोड़ देते हैं। तो मांग क्या है आप लोगों की? मांग क्या है, मांग हमारी कि एक जगह दे दिया जाए कि हम लोग यहाँ पर एक फिक्स कर दिया जाए कि आप लोग यहाँ पर रहो, यहाँ पर यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। यहाँ से ना हटाया जाए। 30-35 साल से एक ही जगह पे लगा रहे हैं, तो आखिरकार कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं हमको अस्थायी जगह दे दीजिए, अगर नहीं यहाँ पे रोड पे बैठ सके तो, है ना? नहीं, सही बात है। क्या कहेंगे इस समय अभी यहाँ पर वसई विधानसभा में 3 पार्टियां उतरी हैं, तो 3 पार्टियां जो प्रमुख हैं, क्या आप लोग उनको जानते हैं? बहुजन विकास आघाड़ी अप्पा जी को जानते हैं, हम विरार से उन्हीं को वोट देते आए हैं और अब भी देंगे उनको, क्योंकि उनका सहयोग बहुत रहता है। हम लोग को धंधे वाले लोगों के ऊपर उनका ध्यान बहुत रहता है, मदद करते हैं, कोई भी बात होती है उनके ऑफिस जाते हैं, करते हैं मदद। तो आगे भी उम्मीद है कि वो फेरी वाला जोन बना के देंगे या मार्केट कहीं बना कर देंगे? अब तो उनके ऊपर है ना, अब हमारे ऊपर ध्यान तो देते हैं, अब बनाए तो अच्छी बात है। बाकी 2 उम्मीदवारों को जानते हैं आप? बाकी लोग से नहीं, मतलब जानते हैं कि नहीं प्रचार कर रहे हैं? जानते हैं ना, बाकी बहुत लोग कांग्रेस पार्टी के भी आते हैं, फिर बाद में और भी ऐसे आते हैं, लेकिन हम अपने को सिटी से ही मतलब है, हम लोग विरार में सिटी को ही, और किसी को जानना ही नहीं चाहते? जानने नहीं, हमारे लिए अप्पा ही ठीक है। कौन कौन आए थे यहाँ प्रचार करने? बहुत सारे लोग आए थे, बीजेपी आए थे, कांग्रेस आई थी। सिटी को वोट देंगे हम लोग, हमारे इलाके जो चलता है हम उसको वोट देंगे, सिटी को। जो हम लोग यहाँ की स्थानीय पार्टी है इसलिए सिटी चलती है। अच्छा, यहाँ पर सिटी ही चलती है भैया, ज़्यादातर लोग सिटी ही बजा रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से जानेंगे कि क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, मूड कहाँ है और वोट कहाँ है। क्या कहेंगे भैया? इलेक्शन का दौर है, कौन कौन पार्टियाँ आई यहाँ पर प्रचार करने? प्रचार में सब कुछ आ गए सर, जो पार्टी थी अपने, कांग्रेस आ गई है, ये अपना बहुजन आघाड़ी वाली आ गई है, बीजेपी आ गई है। अभी तक तो मेरे हिसाब से तो 3 ही आई है। हाँ, 3 ही प्रमुख पार्टियां हैं। हाँ। उम्मीदवार कौन कौन है जानते हैं? एक तो विजय पाटिल करके कुछ है कांग्रेस के से, और अपना बीजेपी से कुछ एक क्या नाम है, एक लेडीज करके है कुछ, स्नेहा दुबे पंडित। स्नेहा दुबे। हाँ। और आगाड़ी अपना बहुजन से वो अपना हितेंद्र जी ठाकुर है। हाँ, तो किसको चुनेंगे आप इन तीनों में से? और तो इधर का है भी नहीं, हम तो बॉम्बे साइड के, हमारा तो इलेक्शन। अच्छा, इधर का तो है नहीं, वैसे साइड का तो। अगर रहता तो इधर का रहता तो जो अपने अच्छा काम करेंगे उनको सुनेंगे अपन। तो अभी तक आपने जो काम देखा है उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई दिखी? अच्छा है तो अभी देखो अपना हमारी नज़रों से तो अच्छा काम सब भी बीजेपी कर रही है। अच्छा, तो बीजेपी को चुनते अगर होता तो अगर बीजेपी को चुनते तो आप समझ पा रहे हैं लोगों के मन में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विकास की परिभाषा है। अब रिक्शा वाले भैया से एक बात करेंगे, क्या कहेंगे चाचा? रिक्शा चलाते हैं आप, कितने साल से चलाते हैं? हो गया 30 साल। 30 साल हो गया। क्या कहेंगे यहाँ पर विकास की परिभाषा क्या देख पा रहे हैं आप? विकास क्या हुआ है? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, नहीं भी हुआ है। अभी तो मतलब फिलहाल वसई में तो कुछ नहीं था, इसके पहले तो कुछ नहीं था, फिर भी विकास हुआ है। अभी विकास का अभी सब तो परिवर्तन मांग रहे हैं, परिवर्तन बदलना चाहिए, लेकिन परिवर्तन बदलेगा कैसा? वैसा लायक होना चाहिए ना, तो परिवर्तन होगा ना। मतलब विपक्ष उतना लायक नहीं है अभी। विपक्ष इधर काम करने वाला लायक, सब सोचते हैं अच्छा काम होए, लेकिन जब विपक्ष वाले कोई आगे बढ़े तो ना। आप अभी तक वसई में यहाँ पर कौन कौन प्रचार करने आया है? कौन कौन सी पार्टियों को जानते हैं जो 3 लोग हैं? अरे कांग्रेस आया है, बीजेपी भी आया है, सिटी भी आया है। उम्मीदवार कौन कौन है जानते हैं? अरे अच्छी तरह जानता हूँ। कौन कौन है? हितेंद्र ठाकुर हैं, अपना विजय पाटिल हैं, इसके बाद
स्नेहा दुबे हैं। हाँ। तो ये तीनों में से आप किसे ठीक समझते हैं योग्य उम्मीदवार? योग्य उम्मीदवार यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कौन किसको वोट दे रहा है, ये बात है ना। अच्छा, तो आपके हिसाब से काम अभी जो हुआ है ठीक ठाक हुआ है, आगे या दूसरे को मौका देना चाहते हैं? नहीं, दूसरे को मौका देना चाहते हैं। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, लगातार एक सत्ता नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये भी सही बात है, लगातार एक सत्ता नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, जिससे सभी को मौका भी मिलेगा और सभी के काम काज को जनता को भांपने और आजमाने का भी मौका मिलेगा। और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, यहाँ पर कितने साल से फल बेच रहे हैं आप? मैं यहाँ 20 साल से 20 साल से बेच रहे हैं, लंबा समय हो गया आपको फल बेचते हुए। यहाँ पर विकास क्या देख पा रहे हैं आप, और कौन कौन सी पार्टियाँ यहाँ पर आई प्रचार करने के लिए? पार्टियाँ तो बहुत सारी आई, यहाँ पे जो ज़्यादातर वही सिटी का है। सिटी हम लोग सिटी को ही चुनते हैं, सिटी हमारे लिए अच्छा है। तीनों उम्मीदवार से आप रूबरू हैं, किसको चुनेंगे आप? अभी वो तो टाइम पे देखेंगे, टाइम पर ही देखेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, बहुतायत संख्या में लोग सिटी को समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग गुप्त मतदान बता रहे हैं। मताधिकार का जो अधिकार है उसे जिस दिन होगा यानी 20 तारीख को, उसी दिन स्पष्ट होगा। कुल मिलाकर और कई लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ दिखेगी उसी लाइन में हम भी शामिल हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे और वहीं पर अपने वोट के अधिकार को बजाएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि 23 तारीख को किसके सफलता की कुंजी खुलती है और किसके सर पर जीत का सेहरा बंधता है।